नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, इतनी सारी बारिश हर साल होती है, उसके बावजूद भी हमें पीने का पानी बाहर से लाना पड़ता है। घर में जो नल में पानी आता है वो कभी आता है, कभी नहीं आता है। कभी टैंकर आती है तो कभी हमें पानी बगैर रहना पड़ता है। पिताजी सोच में पड़ गए और ये सोचने लगे कि मैं इसे जवाब क्या दूं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर जवाब में उन्होंने बच्चे को समझाने के लिए कहा ज़रूर कि हाँ, बारिश का पानी हम लोग पहले जमा करके रखते थे, अब ऐसी सिस्टम नहीं है, अब हमें कॉरपोरेशन पानी देता है, इसीलिए हमारा काम चलता है, मगर कॉरपोरेशन भी कभी कभी नहीं दे पाता है पानी। बच्चा फिर पूछता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी सारी बारिश तो होती है। पिताजी के पास में उसके बाद कोई जवाब नहीं था। ऐसे कई घरों में ऐसे सवाल हो रहे होंगे आज, जब बारिश का मौसम है और रोजाना हम इतनी ज्यादा बारिश देखते हैं। और इस साल हमने बाढ़ की स्थिति, कई सालों से बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं, मगर इस साल जो बाढ़ की परिस्थिति हमने देखी है, जिस जगह बारिश नहीं होती है वहां बाढ़ आई है। तो ऐसी स्थिति में हमें भी, बीइंग ए पत्रकार, ये ख्याल आता है कि क्या हम आपको कुछ ऐसा बताएं ताकि आप भी सोचें कि ये बारिश का पानी अगर हम बचा सकते हैं तो कैसे बचा सकते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हैं रोहित प्रजापति, पर्यावरणविद है। बहुत बहुत स्वागत है रोहित भाई। और हमारी दूसरी मेहमान है नेहा सरवटे मैम, जो एनवायरमेंटल और अर्बन प्लानर है। मैम, बहुत स्वागत है। ये दो चेहरे ऐसे हैं वडोदरा शहर के जो बार बार हमारे स्टूडियो में आते हैं, आपको बहुत सारी बातें बताते हैं, इवन प्रशासन तक वो बातें हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे पत्थर पर पानी, बस उसी तरह है। ये पानी आकर जैसे बह जाता है बारिश का, वैसे ही ये बातें भी शायद हवा में चली जाती हैं या फिर ये भी पानी में बह जाती हैं। मगर हम हार नहीं मानने वाले हैं नेहा मैम, रोहित भाई। हम बार बार ये बातें करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रशासन क्या करें, क्योंकि मैं प्रशासन से बात शुरू करूंगी, फिर हम पब्लिक पर आएंगे। रोहित भाई, आपसे शुरू करते हैं। प्रशासन क्या करें कि इतनी ज्यादा जो बारिश है होती है, इतना सारा पानी बरसता है, तो उसे बचाने के लिए जो कोशिश की जानी चाहिए, क्या करें प्रशासन? मुझे लगता है प्रशासन अभी फिलहाल की समझ है वो लॉकर में बंद करके वो चाबी फेंक दे। और जो 100 साल पुरानी समझ है, जिसके बारे में कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, वो समझ को दोबारा पढ़े। और उनका एक सेशन, अगर विधानसभा है तो विधानसभा बुलाए, ग्राम सभा है तो ग्राम सभा बुलाए, और कॉरपोरेशन की सभा है तो सभा बुलाए। उसमें सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करें। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर कोई आम इंसान को भी अगर बात पूछी जाए कि पानी को जाना कहाँ है, तो सबको मालूम है कि पानी को या तो तालाब में जाना है, नदी में जाना है, वेटलैंड में जाना है, हाँ, रवाइंस में जाना है, और ज़मीन के नीचे जाना है। इतनी सिंपल बात, मुझे लग रहा है कि ये बात हम क्यों नहीं समझ पा रहे, वो मुझे तो समझ में नहीं आती है कि पानी को यही जाना है। और अगर आप वाटर लॉगिंग अभी जो आई है, वो बाढ़ काफ़ी जगह पे नहीं है, काफ़ी जगह पे नदी से पानी नहीं आया, बारिश का पानी जो आया वो नहीं कहीं जा रहा था। और आपको मालूम है कि जिस प्रकार के रोड, जिस प्रकार की प्लानिंग हम कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने तालाब बनाने की कोशिश की है, धरती को पेवर ब्लॉक से भरने की कोशिश की है। तो मुझे लग रहा है कि ये सीधी सादी बात, मैं चाहता हूँ कि लोग ये डिमांड करें कि विधानसभा का 3 दिन का सत्र, पंचायत की 3 दिन की सभा हर शाम को, और कॉरपोरेशन की सामान्य सभा सिर्फ इस मुद्दे पे रखी जाए, और उसमें आम लोगों को भी बैठने की जगह बनाई जाए। और वो बैठे हुए टूटे हुए लोग इस बात को, वो विरोध पक्ष के हो या पक्ष के हो, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकारें आई है और गई है, लेकिन ये समझ सरकारों या अधिकारियों में नहीं गई है। तो इस पर एक बात हो। मुझे लग रहा है कि बांध के संदर्भ में, अगर सरदार सरोवर बांध की मैं गुजरात में बात करूँ, तो उस वक्त बहुत बातें हुई थी कि हमारा नर्मदा नदी का पानी वेस्ट जा रहा है। उस वक्त बड़े पानी की बूंद बूंद पानी की बात, इस पानी का संग्रह होगा, कच्छ सौराष्ट्र को दिया जाएगा,
जीवादोरी, लोग रास्ते पे निकले थे, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी। हाँ, जैसे वही एक स्रोत था। सरदार सरोवर से एक नल निकलता है, वो पूरे गुजरात का भला करेगा। अगर आपको पानी डैम में भरने की इतनी मतलब ज़रूरियात, मतलब इतने बड़े पैमाने पे आप बातें करते हो, तो जमीन के जो नीचे पानी भरने की जगह है, जैसे हम घर में मटका भरते हैं, टंकी भरते हैं जब पानी आता है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन की जिम्मेवारी वो है कि ज़मीन का नीचे का जो मटका है, जो एक्वाफायर है, उसको रिचार्ज करने की जिम्मेवारी उनकी है। और उसमें मुझे बना है कि ये कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि उसमें कोई बड़े दिमाग लगाने की या पैसे खर्च करने रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये सीधी सादी बात जो 30वीं में पढ़ता हुआ विद्यार्थी बता सकता है, वो बात क्यों समझ में नहीं आती, वो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आती। मैं तो बार बार आजकल तो ये बारिश के दौरान में मतलब सो नहीं पा रहा था। आपको और लगेगा कि मेरे को कोई बड़ा टाइम, ये समझ कि इतनी बारिश गिरने के बाद ये बात हम जैसे लोग भी लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे। हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे बात करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, ये बड़ा मसला है। मुझे लग रहा है कि ये मसला अगर हल नहीं कर पाएंगे तो आने वाले दिनों, ऑलरेडी परिस्थिति तो खराब हो ही चुकी है, पीने का पानी अच्छा नहीं रहा है, क्वांटिटी भी नहीं है और क्वालिटी भी नहीं है, तो गंभीर समस्या है। क्वांटिटी भी नहीं है और क्वालिटी भी नहीं है। रोहित भाई, एक सेल्समैन ने मुझे बताया कि मैडम मैं बहुत सारी चीज़ों में डील करता हूँ, एक वाटर सॉफ्टनर है, वाटर सॉफ्टनर आप लगा लें तो जो बोर का पानी सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत हार्ड पानी है। तो अब एक नया बिजनेस का तरीका निकल गया है कि वाटर सॉफ्टनर लगाया जाए और पानी को सॉफ्ट किया जाए। खैर वो सब चीज़ें होती रहेगी। नेहा मैम, आप क्या कहती हैं कि क्या प्लानिंग के साथ में प्रशासन चले कि ये वाटर को वेस्ट होता हुआ बचाए और रिचार्जिंग के इस्तेमाल में लिया जाए? एक बात समझना ज़रूरी है सभी को, प्रशासन को भी और नागरिकों को भी, कि पानी का बहाव कैसे होता है, उसका बिहेवियरल पैटर्न क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अगर हम पानी को समझें तो उसका संग्रह कैसे करें या उसको नदी तक कैसे पहुंचाना चाहिए या पहुंचा सकते हैं, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहले तो पानी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। पानी इम्परवियस सरफेस पे तेज़ी से बह जाता है, उसको, उसकी जो गति है हमें रोकना है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल लॉजिक है, ये हमें अपने प्लानिंग में इंक्लूड करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले तो हमारे जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं, वहाँ जितने भी तालाब है, तलावड़ी है, नदी है, कोतर है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको इस लायक बनाए कि वो पानी को ले सके। हमने सारे डेब्री से भर दिए हैं, कचरा डाला है, सारे जो नेचुरल ड्रेन्स हैं उसको हमने कचरे से ब्लॉक किया है। अब हर साल प्रशासन तो बोलती है प्री मॉनसून क्लीनिंग हम करते हैं, लेकिन उसमें जेसीबी डाल देते हैं। जेसीबी सबका हल नहीं होता। जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो डोमेस्टिक म्यूनिसिपल गार्बेज है, उसको तो हम आसानी से मैन्युअली सफाई कर सकते हैं। दूसरी जो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, उसमें या तो सूएज डलता है, लीगल इलीगल जो भी कहो आप, और उसमें जो रास्ते का कचरा होता है वो भर जाता है, तो वो लाइन्स चोकअप हो जाती है। तो ये बहुत सिंपल, मतलब लॉजिकल चीज़ें हैं जिसपे ज़्यादा, जैसे इन्होंने कहा कि रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है, कॉमन सेंस है। तो हमें अपनी कॉमन सेंस पहले तो जागरूक करनी पड़ेगी। दूसरा जो है, जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं, जब हम डेवलपमेंट प्लान करते हैं या टीपी स्कीम निकालते हैं, तो ज़मीन को समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी जो ढलान है, कहाँ पानी इकट्ठा होता है, पानी कैसे बहता है, वो अगर समझा जाए, उस हिसाब से अगर हम प्लानिंग करें तो ये समस्या बिल्कुल हल हो सकती है। जैसे टीपी स्कीम में है या डेवलपमेंट प्लान में है कि 60% हम रेजिडेंशियल को देते हैं, 5% कमर्शियल, अमुक परसेंट ओपन स्पेस, अमुक परसेंट रोड। तो वाटर या नेचुरल सिस्टम को रिचार्ज करने के लिए हम जगह क्यों नहीं छोड़ सकते, और हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये जगह प्रॉपर्टी राइट्स या मेरी ज़मीन में नहीं, या मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ऐसे नहीं हो पाएगा, या ऐसे नहीं होना चाहिए। जहाँ पानी कुदरती तौर से इकट्ठा होता है, वहाँ रिचार्ज जोन्स
बनाने चाहिए, नेचुरल रिचार्ज जोन्स, ना कि रिचार्ज वेल्स। तो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स प्लानिंग में बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज है, मैनेजमेंट टूल्स हैं जिसे हम ये कर सकते हैं। आपने कहा कि जगह छोड़नी चाहिए और उसको रिचार्ज के लिए इस्तेमाल में लेना चाहिए। इसके सामने आर्ग्यूमेंट ये होता है, रिचार्ज वाली बात तो खैर आती नहीं है, आर्ग्यूमेंट ये होता है, जवाब ये आता है कि हमने जगह छोड़ी थी, अब वो जगह छोड़ी है, उसके ऊपर तो आपने कंक्रीट लगा दिए, यानी कि आपने वॉल टू वॉल रोड बना दिया, या फिर वहां पर आपने पेवर ब्लॉक्स लगा दिए हैं, या फिर आपने उस पे टाइल्स लगा दी हैं, तो फिर ये जगह छोड़ने का मीनिंग क्या बनता है? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि उसको डिजाइन करना पड़ेगा जी। उसके लिए हमें जो किस तरह का डिजाइन होना चाहिए? जो पानी और जमीन का जो कनेक्शन है जी। वो हमें बरकरार रखना पड़ेगा, उसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। अगर हम वो कनेक्शन रिस्टोर करते हैं तो पानी अपनी मैकेनिज्म अपने आप ढूंढ लेगी और रिचार्ज जो जमीन में जाना है पानी वो चला जाएगा। मिट्टी वाली जमीन को रखना जरूरी जी है। जी, तो ये मिट्टी वाली जमीन भी है, और जो नेचुरली जो उसके घास पेड़ पौधे जो भी उगते हैं उसको हमें उगने देना चाहिए। हम अगर समझे कि हमें ये झाड़ी झाकड़ नहीं चाहिए, ये गंदगी है, तो गंदगी अपने मन में है, अपने दिमाग में है, वो गंदगी पहले निकालनी पड़ेगी अपने को। जी। तो हम जो नेचुरल वे है, जो नेचर को इंटीग्रेट हमें करना है, वो तो हमें करना ही, और वो सिस्टमैटिकली डिजाइंड वे या प्लान्ड वे से करें तो बेहतर होगा। आपने एक जिक्र किया कि तालाब, हमारे शहर में इतने सारे तालाब हैं, जैसे मैं मेरे ही घर के पास की बात करूं तो वहां पर एक छोटा सा तालाब है सुभानपुरा में, तो उस तालाब में साल भर कचरा रहता है। अभी तक तो उसको, अच्छी बात यह है कि उसको कॉरपोरेशन ने भरा नहीं है, कंटिन्यू यानी एज इट इज तालाब रखा है। वो तालाब में पानी जाता है और उसे हम कह सकते हैं रिचार्जिंग वे में उसका इस्तेमाल हो रहा है। मगर ऐसे कितने तालाब बचे? क्योंकि सब जगह पर या इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है या फिर कुछ ना कुछ वहां बन गया, ऐसे करके तालाब बहुत सारे बंद हो गए। तो अब वहां की जो लोकल पब्लिक है वो क्या करें कि अपने घर के आसपास की जमीन को खुला छोड़ दें ताकि जमीन में सीधा पानी उतर जाए? क्या करें? देखिए, ये इसमें स्केल की जरूरत है जी। एक जो घर है, एक इंडिविजुअल प्लॉट है, वो भी ये कर सकता है। एक सोसाइटी या कम्युनिटी के तौर से कलेक्टिव भी हो सकता है जी। उसमें लोगों को और प्रशासन को साथ में मिलके काम करना पड़ेगा जी। तो जैसे हम बोलते हैं फुटप्रिंट है, जो बायलॉज है उसमें ग्राउंड फुटप्रिंट, अगर प्लॉट है 100 स्क्वायर मीटर का, तो वो बोलते हैं कि ग्राउंड फुटप्रिंट सिर्फ 50 का आप कर सकते हो, बाकी 50 स्क्वायर मीटर खुला होना चाहिए। जी। लेकिन हम उसको जाके पेवर ब्लॉक या पेविंग या ऐसे टाइल्स लगा देते हैं, तो वो 100% इम्परवियस हो जाता है। तो पहले तो वो नहीं करना चाहिए, और ये बात हम बार बार कर चुके हैं, लेकिन कई बार कर चुके मैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पेप्सी और थम्स अप की एड हैमरिंग के लिए होती है, लोग पीते हैं, उसके बावजूद भी एडवर्टाइजमेंट होती है, तो क्या हम लोगों को अवेयर करने के लिए बार बार करेंगे तभी शायद कहीं कुछ बदलाव ला पाएंगे। तो हमें तो जो हमारी जो खुली जमीन है उसको अनपेव करने की जरूरत है जी। कुछ जो जरूरी है वो करें, लेकिन पेविंग के लिए भी अभी बहुत सारी चीजें मार्केट में आई है, पेवर ब्लॉक्स, परमिएबल पेवर ब्लॉक्स है, ओपन जॉइंटेड है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और टूल्स हैं हमारे पास, लेकिन वो जमीन के साथ जो इंटरेक्शन है वो करना चाहिए हमें। जी। प्रशासन को ये देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि जो ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स हैं उसकी मैपिंग करके कहाँ जमीन या जगह छोड़नी चाहिए ताकि आसानी से रिचार्ज हो, कहाँ रिचार्ज होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स के जो स्लोप्स हैं उसको समझना जरूरी है। अगर हम ऐसी जगह पे रिचार्ज करते जाए जहाँ से पानी पलट के वापस आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो जियोलॉजिकल सब सरफेस हाइड्रोलॉजी है उसको समझ के सरफेस हाइड्रोलॉजी मैनेज करना पड़ेगा हमें। एक सिंपल सी बात है जो शायद हम, यानी लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही है कि आपने अगर बैंक में पैसे भरे हैं तब आप निकाल पाएंगे। सही है फंडा, आपकी सैलरी जमा हुई, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया और अब बैंक में पैसे नहीं है
तो फिर आप उस अकाउंट से पैसे निकालेंगे कैसे? वही सीधी बात लागू होती है ये पानी के लिए कि अगर आपने ज़मीन में वो पानी जाने ही नहीं दिया है तो आप कैसे बोर के ज़रिए उसको इस्तेमाल के लिए निकाल सकते हैं? वहाँ खाली हो जाएगा। ये भी एक अकाउंट है जहाँ आप बार बार पानी डालें तब जाके आप उसे मोबाइल का इस्तेमाल जिस तरह आप करते हैं, आपने रिचार्ज नहीं करवाया है तो मोबाइल नहीं चलेगा। तो ये पानी रिचार्जिंग के तरीके नहीं अपनाएंगे तो वो पानी हमें नहीं मिलने वाला है। और ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो हर साल हम करते हैं, बारिश से पहले भी करते हैं, बारिश के दौरान भी करते हैं, बारिश के बाद भी करते हैं, मगर वडोदरा शहर में इसका क्या बदलाव आया है उसका प्रूफ हमें नहीं मिल रहा। तो आज मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि आपने कोई भी कोशिश की है तो हमें ज़रूर लिख के भेजें या वीडियो बनाकर भेजें कि आपने क्या कोशिश की है। तो ये हमारी जो कोशिश है वो कहीं कामयाब हो रही है उसका हमें भी एहसास हो, और ये हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी लगे कि हाँ इतने सालों से हम जो बातें कर रहे हैं उसका असर कहीं हुआ है। रोहित भाई, आपने पिछली बार गणेश उत्सव का एक एग्जाम्पल दिया था कि हम पंडाल बनाते हैं, इतना सारा खर्चा करते हैं, तो आपको लगता है कि ये रिचार्जिंग के लिए आम पब्लिक को कोई खर्चा करने की ज़रूरत है? वो आसानी से वाटर रिचार्जिंग के इस्तेमाल में जा सकते हैं? मैं आपको कहूँ कि जितने फेस्टिवल हम मनाते हैं जी, वो सारे फेस्टिवल में जो खर्चा करते हैं उसमें जितना टाइम निकालते हैं उसका 10% टाइम चाहिए ये वाटर रिचार्जिंग के सिस्टम के बारे में बात करने के लिए। जी, और मैं समझता हूँ कि ये राज्य की ज़्यादा जिम्मेवारी है, लेकिन आम लोग अगर ये मुद्दा इनिशिएट करेंगे जी, तो सरकारों को या प्रशासन को जुड़ना पड़ेगा। और ये इसलिए करना पड़ेगा कि उनको मालूम है कि पीने लायक पानी नहीं है, उनके घर में या तो एक्वागार्ड है या आरओ है या फिल्टर लगाए हुए, तो उनको रोज़ मालूम है कि ये पानी पीने लायक नहीं है, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी कहा तो मुझे तुरंत याद आया कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का नहीं। अभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सरकार भी कर रही है और लोग भी कर रहे हैं, हाँ डेबिट कार्ड नहीं है, इसलिए कितना क्रेडिट वो मालूम नहीं, वो कार्ड का पैसा कौन भरेगा, कब भरेगा, पानी को लेके वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे एक लग रहा है कि ये फेस्टिवल के दौरान क्यों हम सब मिलकर इसको लेकर बात करें कि पानी को लेकर हम क्या कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि वो दिन निकल सकता है आरती के बाद, या अगर रमज़ान है या ईद है या और फेस्टिवल है, क्रिसमस डे है, या उसके इधर के 25 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान क्यों ना हम इस मुद्दे पे सोसाइटी में बात करें। सोसाइटी में इकट्ठा तो होते ही है, नवरात्रि के दौरान भी मिलते हैं, गप्पे लगाते हैं, बैठते हैं, तो एक इसको लेकर बात करें। और मुझे लगता है कि पोस्ट मानसून कार्यवाही करनी चाहिए। प्री मानसून की बात मैंने सुनी है, मैं आप एक नया शब्द अभी ही बता रहा हूँ, पोस्ट मानसून। जो दिमाग में कचरा भरा है, जैसा अभी नेहा जी ने कहा कि दिमाग में जो डेब्रीज भरी हुई है, दिमाग में जो म्यूनिसिपल वेस्ट डंप किया हुआ है, हाँ, उस क्लीनिंग का काम हम मिलकर करें। और मुझे लग रहा है कि ये बहस करे बिना और कोई रास्ता नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि अगर लंबा जीना है, उनको लग रहा है 2-3 साल तक हम यहाँ पे है, ठीक है, रहे ना रहे तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लंबी जिंदगी, आपका बच्चा बड़ा होगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, हाँ, सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्र पढ़ेगा, ठीक है, अगर इतनी लंबी सोच करते हो तो पानी के बारे में लंबा सोचना पड़ेगा। नहीं तो मुझे लग रहा है कि परिस्थिति ऑलरेडी बहुत बुरी है और ये पॉसिबल है क्योंकि हम इकट्ठा होते हैं, टाइम भी निकालते हैं। तो इसके लिए एक समय जिसको जो कहना है, मुझे लगा कि अपने सिर्फ वो उससे अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई किताब पढ़ने की, गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस से ये चीज मुमकिन है, कर सकते हैं, और लोगों को बोलना पड़ेगा। और अगर लोग बोलेंगे, लोग इनिशिएटिव लगेंगे, तो प्रशासन को जुड़ना पड़ेगा। तो प्रशासन को जुड़ने के लिए भी लोगों को खुल्लम खुल्ला अभी बाहर आके इसका इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उसके लिए पैसा तो इकट्ठे करते हैं फेस्टिवल में, कुछ 10% पैसा बजट लोग अपनी सोसाइटी का लगा रहे, 10% पैसा इसके लिए लगाने का सोचे। आप खुद तय करो कि क्या हो सकता है। और आपने पानी को जाते हुए देखा है कि आपका पानी सोसाइटी से कहाँ से बाहर नहीं निकलता, कहाँ से जाने की कोशिश करता है, पानी कहाँ से निकलता है, पानी को कहाँ जाना होता है। मुझे लग रहा है बहुत कुछ करते हैं। और दिमाग का जो पेवर ब्लॉक है वो, और सोसाइटी का जो पेवर ब्लॉक है वो, दोनों को निकालने की बात करनी पड़ेगी।